Welcome to all of you in my YouTube channel. Today I am going to discuss the question based on resistivity. It is the second part of electricity. A question is that a wire has a diameter of 1.4 mm. Mm means millimeter, and resistivity of 1.54 into 10 to the power minus 8 ohm meter. What is asking? First, what will be the length of wire to make its resistance 10 ohm? Second, how much does resistance change if diameter is doubled? First part, what will be the length of wire to make its resistance 10 ohm? हम वायर की लेंथ कितनी लें कि वो 10 ओम का रेजिस्टेंस क्रिएट कर पाए? रेजिस्टेंस को R से रिप्रेजेंट करते हैं, R इज इक्वल टू 10 ओम इज गिवन। वायर की डायमीटर यदि 1.4 है तो रेडियस कितनी हो जाएगी? इसमें हम 2 का डिवाइड कर देंगे 1.4 में 0.7 मिलीमीटर। रेजिस्टिविटी रो 1.54 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 ओम मीटर। किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हमें ये चेक करना होता है कि सभी की एसआई यूनिट एक जैसी है या नहीं। रेजिस्टेंस की ओम ठीक है, रेजिस्टिविटी की ओम मीटर ठीक है, बट यहाँ रेडियस मिलीमीटर में है और यहाँ हम देख रहे हैं मीटर, तो हमें पहले इसको किस में कन्वर्ट करना होगा? मीटर में। मिलीमीटर को मीटर में बदलने के लिए किससे डिवाइड करते हैं? 10 टू द पावर 1000 से डिवाइड किया 0.7 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3। इट इज आर। इसके बाद आर हो गया, कैपिटल आर स्मॉल आर रो, और आप फॉर्मूला पढ़े हैं आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए। इससे हमें क्या फाइंड करना है? लेंथ ऑफ वायर। देन व्हाट इज एल? आर इंटू ए अपॉन रो। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आर? रेजिस्टेंस इज 10 ओम। एरिया, किसी भी वायर की जो एरिया होती है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, वो किसके बराबर होता है? ये शेप देखने से आपको सर्कल दिख रहा होगा, इसलिए इसकी एरिया के लिए क्या यूज करेंगे? पाई आर स्क्वायर। पाई 22/7 इंटू आर स्क्वायर 0.7 इंटू 0.7 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 अपॉन रेजिस्टिविटी 1.54 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8। चलिए सॉल्व करते हैं। इस 7 से ये कैंसिल होकर क्या आ जाता है? 0.1। और क्या कैंसिल हो सकता है? 22 7 जा 154 होता है, लेकिन पहले इसको सॉल्व करने के लिए इसका डेसिमल हटाने का, पहले डेसिमल हटाएंगे फिर एक 0 बढ़ाएंगे, ये इससे कैंसिल। 22 7 जा 154 होता है, लेकिन डेसिमल हटाया तो पहले डिवाइड क्या है? पहले 1 लेंगे, नहीं जाएगा, डेसिमल हटाएंगे, 5 उतारेंगे, डिवाइड नहीं जाएगा, 0 बढ़ाएंगे, फिर 7 टाइम्स। अब 0.7 से 0.07 आपका ये 2 पॉइंट पर डेसिमल है, एक प्लेस इसका एक प्लेस इसका, इसके दोनों प्लेस से क्या हो गया? कैंसिल। 7 से 7 क्या हो गया? कैंसिल। ऊपर क्या बच गया? यहाँ से 10 बच गया। 10 ये 1 है, 1 से मल्टीप्लाई का कोई इफेक्ट नहीं। 10 पे माइनस 3 का 10 पे माइनस 3 में मल्टीप्लाई होगा, 10 पे माइनस 6, और 10 पे माइनस 6 का 10 से मल्टीप्लाई अपॉन 10 टू द पावर माइनस 8। 10 टू द पावर माइनस 8 ऊपर जाएगा, क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। 10 टू द पावर 8 माइनस 5 10 टू द पावर 3। इट इज लेंथ ऑफ वायर। लेंथ ऑफ वायर कितनी आ गई? 1000। 10 टू द पावर 3 का मतलब इट इज 1000 मीटर। Second part is that how much does resistance change if diameter is doubled? इस टाइप का क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है।
डायमीटर को हम डबल कर दें तो रेजिस्टेंस पे क्या इफेक्ट होगा। हमने रेजिस्टेंस के लिए किसके लिए फार्मूला पढ़ा था, रेजिस्टेंस किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। क्या कोई भी फार्मूला डायमीटर के लिए होता है? नहीं। हमने पढ़ा था लेंथ के लिए, एरिया के लिए, नेचर ऑफ मटेरियल के लिए और टेम्परेचर के लिए। लेकिन क्या रेजिस्टेंस का रिलेशन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया था? पिछले क्लास में मैं एक्सप्लेन किया था। और एरिया आपको बताया कि एरिया क्या है, ये सर्कल है तो इसका मतलब एरिया की जगह हम पाई आर स्क्वायर लिख सकते हैं, जहाँ पाई कांस्टेंट है यानी वो किसके, आर स्क्वायर के। तो इस फार्मूले से क्या मिला, यदि आपको पता है सिंस रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, देयरफॉर रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर वेयर आर इज रेडियस ऑफ वायर। देन अब जो चेंज कर रहे हैं, डायमीटर को डबल कर रहे हैं तो रेडियस भी डबल होगी, और रेडियस डबल होगी तो नया रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, आर के जगह हमको क्या लिखना है, इसको डायमीटर को डबल करना है तो रेडियस भी डबल हो जाएगी। रेडियस डबल होने का मतलब 2r का क्या, आर के जगह हम 2r पुट कर देंगे। देन आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/4 आर स्क्वायर। क्या चेंज आया, पहले रेजिस्टेंस का जो इनवर्सली प्रोपोर्शनल था 1/r स्क्वायर के, अब रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/4 r स्क्वायर। तो इसका मतलब नया वाला रेजिस्टेंस कितने टाइम्स हो जाएगा। क्या पूछा, हाउ मच डज रेजिस्टेंस चेंज। रेजिस्टेंस become 1/4 times. A 20 ohm resistance wire is doubled up by folding. Calculate new resistance of wire. अच्छे से समझिए, एक वायर है, जो भी उसका रेजिस्टेंस था, यदि उसको हम डबल कर दें फोल्ड करके, तो क्या उसका रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगा, नया रेजिस्टेंस उसका होगा तो कितना। पहले इसको समझिए। अभी तक आप रेजिस्टिविटी वाले रेजिस्टेंस फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस में आप पढ़ चुके हैं कि यदि हम लेंथ को इंक्रीज कर देते हैं तो रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाता है, एरिया को इंक्रीज कर देते हैं तो रेजिस्टेंस डिक्रीज कर जाता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल बढ़ेगा। लेकिन यहाँ क्या कर रहा है, फोल्ड कर रहा है। तो देखिए दो अलग तरह की प्रॉब्लम होती है। यदि उसमें कोई कंडीशन ना दे दे फोल्डिंग या स्ट्रेचिंग की, सिंपली पूछे कि लेंथ को डबल करेगा तो रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, आप कहोगे कि रेजिस्टेंस डबल हो जाएगा। लेंथ को ट्रिपल करेगा तो रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, रेजिस्टेंस भी 3 टाइम्स हो जाएगा। कहे लेंथ को हाफ करेंगे तो रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, रेजिस्टेंस भी हाफ हो जाएगा। उसी तरीके से यदि आपसे कहे कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को डबल करते हैं तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, तो आर होता क्या, रेजिस्टेंस एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यदि हम एरिया को डबल कर देंगे, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को डबल कर देंगे तो रेजिस्टेंस 2 का स्क्वायर 1/4 टाइम्स। यदि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को 3 टाइम्स कर देंगे तो 3 का स्क्वायर 9 यानी 1/9 टाइम्स, नया रेजिस्टेंस 1/9 टाइम्स हो जाएगा। उसी तरह से कहे कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को हाफ कर दें तो 1/2 का स्क्वायर 1/4 ऊपर चला आएगा, नया रेजिस्टेंस 4 टाइम्स। यदि कहे कि वायर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1/3 टाइम्स है तो 1/3 का स्क्वायर करेंगे 1/9 ऊपर चला जाएगा 9 टाइम्स। ये तो सिंपल सा आंसर देने का तरीका हो गया, लेकिन उसमें कुछ स्पेशल कंडीशंस आती हैं। वायर को फोल्ड करना या वायर को स्ट्रेच करना। पहले फोल्डिंग को समझिए। सपोज करिए ये वायर है और इस वायर की जो भी लेंथ है, यदि आप इसको फोल्ड करते हैं तो क्या फोल्ड करने से इसकी लेंथ हाफ हो जाएगी। फोल्ड करेंगे, डबल कर रहे हैं, डबल करते रहे, इसको फोल्ड करके डबल कर रहे हैं तो लेंथ हाफ हो जाएगी और उसके एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। उसी तरह किसी क्वेश्चन में कहे किसी वायर को क्या कर रहे हैं, ट्रिपल्ड कर रहे हैं बाय फोल्डिंग, तो ट्रिपल करने का मतलब लेंथ 1/3 टाइम्स और एरिया 3 टाइम्स। ये दिमाग में बना लीजिएगा। तो आप देखिए यहाँ पे वायर को क्या किया जा रहा है, फोल्ड किया जा रहा है। रेजिस्टेंस है कितना, R = 20 ओम वायर का दिया है, डबल किया जा रहा है। कैलकुलेट द न्यू रेजिस्टेंस R' = क्वेश्चन मार्क। इसके लिए, इस कंडीशन के लिए जो आपकी लेंथ है उसको आपने L ले लिया, एरिया को क्या ले लिया A, रेजिस्टिविटी आप जानते हैं कांस्टेंट, तो R = ρL/A। R के जगह आप 20 रख दो, ρL/A।
इट इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। दूसरी कंडीशन में क्या बताया है, अब क्या कर रहा है, वायर को क्या कर रहा है, डबल कर दे रहा है। वायर को डबल कर देगा तो लेंथ जो हो जाएगी वो लेंथ कितनी हो जाएगी, अभी बताया। यदि वायर को हम फोल्ड करके, कोई वायर 10 मीटर का है उसको फोल्ड करके डबल कर सकते हैं, तो अब तो उसकी लेंथ हाफ ना हो गई। तो यदि हम डबल कर रहे हैं तो ठीक इसके कन्वर्स लेंथ क्या हो जाएगी, हाफ। एरिया क्या हो जाएगी, एरिया अभी बताया जो लेंथ पर इफेक्ट होगा उसके अपोजिट इफेक्ट होगा एरिया पर। पहले वो 1 गुना था, डबल किया, अब उसकी एरिया क्या होगी, 2 गुना हो गई, डबल हो गई। तो यानी इसकी एरिया क्या हो जाएगी, 2a हो जाएगी। तो न्यू रेजिस्टेंस R डैश इज इक्वल टू, वैसे ही फार्मूला लगाएं, रो L के जगह हम लिखेंगे L/2 और A के जगह लिखेंगे 2a और सॉल्व कर दें। R डैश इज इक्वल टू रो 2 और 2 आपस में मल्टीप्लाई, 1/4 को बाहर निकाल लिया, रो L/A। और अभी इक्वेशन फर्स्ट से रो L/A की वैल्यू कितना है, 20। तो R डैश इज इक्वल टू 1/4 इंटू रो L/A की जगह हम क्या रखते हैं इसमें 20, या R डैश इज इक्वल टू 4 का डिवाइड करते हैं कितना आ जाएगा 5 ओम। तो ये नया वाला रेजिस्टेंस कितना हो गया 5 ओम। कैसे, पहले 20 था अब कितना हो गया 5, इसका मतलब कितना हो गया पहले से 1/4 टाइम्स हो गया। नया रेजिस्टेंस 1/4 टाइम्स होगा, 1/4 टाइम्स हो गया ये आंसर। नेक्स्ट प्रॉब्लम में मैंने थोड़ा सा चेंज किया है, देखिए वैल्यू नहीं बदला। एट 20 ओम रेजिस्टेंस वायर इज डबल्ड बाय स्ट्रेचिंग। मैंने बताया था 2 स्पेशल कंडीशन होती है, एक फोल्ड करके और दूसरी स्ट्रेच करके। वही क्वेश्चन वही वैल्यू, अब उसमें क्या किया जा रहा है, स्ट्रेच किया जा रहा है। स्ट्रेच कर दे तो कैलकुलेट द न्यू रेजिस्टेंस ऑफ वायर। आपको नया रेजिस्टेंस क्या करना है, कैलकुलेट करना है। पहले की तरह रेजिस्टेंस 20 ओम, लेंथ हम वायर के L मान लेते हैं, एरिया A मान लेते हैं। तो बाई रेजिस्टेंस के फार्मूले से R इज इक्वल टू रो L/A, R के जगह 20 पुट कर देते हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बन गया। अब समझिए क्या होगा स्ट्रेच करने पे। एक 20 ओम का वायर है और इसको स्ट्रेच करके खींच के हम क्या कर देते हैं, डबल कर देते हैं। तो यदि हम स्ट्रेच करेंगे तो लेंथ पे क्या इफेक्ट होगा, लेंथ बिकम्स 2 टाइम्स, लेंथ क्या हो जाएगी 2 टाइम्स, यानी अब पहले L थी अब कितना हो गई 2L हो गई। अब जो लेंथ पर इफेक्ट होता है ठीक उसके अपोजिट एरिया पे इफेक्ट होता है। किसी वायर को आप स्ट्रेच करना शुरू करोगे लेंथ तो बढ़ेगी लेकिन एरिया क्या होगी, डिक्रीज करेगी। लेंथ डबल हो गई तो एरिया क्या हो जाएगी, यहाँ 2 टाइम्स हो रही है, इसी 2 का आप डिवाइड करो कन्वर्स में, एरिया क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी। तब बताइए रेजिस्टेंस पे क्या इफेक्ट होगा, R डैश, नया रेजिस्टेंस R डैश इज इक्वल टू रो L के जगह हम लिख लेंगे 2L और A के जगह रख लेंगे A/2, या R डैश इज इक्वल टू 2 जा 2 ऊपर चला जाएगा, 2 जा 4 रो L/A। यानी नया वाला रेजिस्टेंस क्या हो गया 4 टाइम्स हो गया पुराने वाले के, क्योंकि आपको पता है इक्वेशन फर्स्ट से रो L/A की वैल्यू कितनी है 20, यानी नया वाला रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा 80 ओम का हो जाएगा। तो क्या आपने देखा यदि हम किसी वायर को डबल कर रहे हैं, ट्रिपल कर रहे हैं, तो उसकी आपने देखा पिछले वाले क्वेश्चन में कि उसका जो रेजिस्टेंस हो रहा है वो कम हो रहा है। लेकिन यदि हम उसको स्ट्रेच कर दे रहे हैं, जैसे इसको मैंने स्ट्रेच किया था तो पहले इसका रेजिस्टेंस 20 ओम था, अब इसका रेजिस्टेंस क्या हो गया 80 ओम। एक ही एग्जाम्पल है कि ये समझाया कि यदि किसी भी वायर को हम क्या करते हैं फोल्ड करके डबल ट्रिपल करते हैं तो रेजिस्टेंस उसी के अकॉर्डिंग क्या हो जाता है, कम होता जाता है। यदि डबल करेंगे तो डब 2 का स्क्वायर 4, 1/4 टाइम्स हो गया। लेकिन यदि स्ट्रेच करके डबल किया तो 2 का स्क्वायर 4 टाइम्स, नया रेजिस्टेंस क्या हो गया 4 टाइम्स। स्ट्रेच करने पे रेजिस्टेंस इंक्रीज कर रहा है और फोल्ड करके रेजिस्टेंस क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है।